सलाम, नमस्ते, आदाब। जैसा कि आपको पता है, डेमोक्रेसी से आप जुड़े हुए हैं और डेमोक्रेसी ने एक नई सीरीज शुरू की है जिसके तहत हम विभिन्न विषयों पर आप तक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। इसी सिलसिले से कल हमने एक वीडियो आप तक पहुंचाया जो ये बताता है कि जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी। उसी को हम आगे करते हुए ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। हमने कल देखा था कि अंबेडकर ने जाति व्यवस्था खत्म करने के 3 उपाय बताए थे। पहला उपाय बताया था कि धर्म ग्रंथों का एकीकरण किया जाए, कोई एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए हिंदू धर्म का। दूसरा बताया था अंतरजातीय विवाह। तीसरा बताया था कि जितने मंदिर हैं उन सबको राजकीय सेवा बनाई जाए। राजकीय सेवा का मतलब क्या है कि राज्य ही वहाँ पे पंडितों को अपॉइंट करे। तो ये तरीका तो ये था कि किस तरीके से जाति खत्म हो, लेकिन आगे क्या हो, जो जाति की वजह से जो उत्पीड़न हो चुका है, जो एक वर्ग जो सप्रेस हो चुका है, शोषण जिसका हो रहा था, उसको कैसे अंत किया जाए। तो पहले तो इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था से दिक्कत क्या हुई। वर्ण व्यवस्था ने एक श्रेणी क्रम बनाया समाज का, जिसमें जो सबसे नीचे होता है उसके पास सिर्फ कर्तव्य होते हैं और जो उससे ऊपर होता है उसके पास अधिकार होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के पास सबसे ज्यादा अधिकार थे और दलितों के पास कोई अधिकार नहीं था। जब जिस समाज के पास अधिकार नहीं होगा वो समाज गुलाम हो जाता है, उस समाज के पास मत निर्माण का कोई अधिकार नहीं होता। तो अंबेडकर ने ये सब बातों को ध्यान रखा। उसने देखा कि जब एक समाज को के कार्यों का निर्धारण वो खुद नहीं कर सकता तो वो एक वस्तु की तरह हो जाता है। उस समाज उन लोगों का वस्तुकरण हो जाता है। वस्तुकरण का मतलब यह हुआ, जिस तरह चाकू का काम काटना होता है उसी तरह दलित का काम सेवा करना होगा। उसमें उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको तय कर दिया गया कि आपको यही करना है। अंबेडकर ने बताया कि कार्य जो है, वर्ण व्यवस्था कार्यों का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। तो उन्होंने पहले ये बताया, ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो उन्होंने जब इसके नुकसान बताए वर्ण व्यवस्था के, तो उन्होंने उसको खत्म करने के जो तरीके बताए वो आरक्षण के नाम से जाना जाता है। आरक्षण को हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव। सकारात्मक भेदभाव का मतलब क्या होता है? एक होता अवसरों की समानता, कि सभी को एक जैसा अवसर दे दिया जाए। अब एक जैसा अवसर देने से ये होगा कि सभी को, चलो ठीक है, एक प्ले ग्राउंड एक जैसा हो गया, लेकिन जो पहले से जो लिंगड़ा है तो वो तो एक धावक की तरह नहीं दौड़ सकता। तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स बनाने होंगे। वही रूल्स जो है आरक्षण के नाम से जाने जाते हैं। अंबेडकर ने 3 प्रकार के आरक्षण की बात की। पहला उन्होंने शिक्षा के आरक्षण की बात की। शिक्षा के आरक्षण की बात क्यों की? शिक्षा के आरक्षण की बात इसलिए की कि शिक्षा का मतलब होता है तर्क का विकास। अब तर्क के विकास से क्या होगा? तर्क का जब विकास होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। और अब तक शूद्रों को सही गलत का ज्ञान नहीं था। नहीं होने का कारण यह था कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। एक रामचरितमानस की एक लाइन थी कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मूर्ख समझा जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उनकी एक जो परसेप्शन था लोगों का कि वो मूर्ख होते हैं, जाहिल होते हैं, तो उसको तोड़ना था। दूसरा क्या, जो अंबेडकर ने खास तौर से कहा कि शिक्षा वो नौकरी पाने के लिए नहीं करना, शिक्षा तर्क के विकास के लिए। शिक्षा इस बात के लिए कि वो ये समझे कि उन पर अन्याय हो रहा है, इसलिए शिक्षा। अंबेडकर की एक लाइन है कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, कोई उसको प्राप्त कर लेगा तो दहाड़े बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार अंबेडकर की जो शिक्षा में आरक्षण था वो दरअसल एक वर्ग चेतना विकसित करना, वर्ग चेतना, उनके अंदर तर्क की भावना विकसित करने के लिए था। दूसरा आरक्षण उन्होंने राजनीति में आरक्षण की बात की। जैसा कि हमको पता है कि दलितों को राजनीति में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं थी। तो और राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब है कि जो जहाँ पे मत निर्माण होता है, जहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ पर उनकी भागीदारी। आज के इस दौर में मत निर्माण विधायिका में होते हैं, संसद में होते हैं। तो वहाँ अगर उनको भागीदारी मिल जाती है तो वो अपने हिसाब से मत निर्माण कर सकते हैं। इससे शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस प्रकार अंबेडकर राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करके ये तय करना चाहते थे कि दलित जो है, जो आज तक मत निर्माण से बाहर था, जिसका परसेप्शन ये था कि वो गुलाम था,
दूसरों ही उस पर शासित करते थे, तो उसके लिए नियम दूसरे बनाया करते थे, उसको वो तोड़ सकें, इसलिए उन्होंने राजनीतिक आरक्षण की बात की। यहाँ एक बात और समझने की है कि जो 10 साल के आरक्षण की बात होती है वो इसी राजनीतिक आरक्षण की बात थी कि अम्बेडकर ने कहा था 10 साल तक ये आरक्षण दिया जाए। राजनीतिक आरक्षण, शिक्षा पे और नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं थी, वो सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की बात थी। तीसरा, उन्होंने नौकरियों के आरक्षण की बात की। भारत में नौकरियां सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं है, ये एक पद का माध्यम है, एक सोशल स्टेटस है। IAS बन जाना सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, उसी तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक हैसियत भी होती है समाज की। तो अम्बेडकर का कहना था कि अगर नौकरियों में आरक्षण मिलता है तो उनको जो अभी तक चयन की आज़ादी नहीं थी वो उनके ख़त्म हो जाएगी, वो अब अपने मन से नौकरी में आएंगे, और जब नौकरी में आएंगे तो उनको पहली बार जो कर्तव्य की जगह अधिकार भी प्राप्त होंगे। अब वो उन पर भी अधिकारों का प्रयोग करेंगे जिन पर आज तक नहीं किए थे, मतलब कि स्वर्ण समाज पर आरक्षण के जरिए वो उनके कार्यों को भी प्रभावित करेंगे, और स्वर्ण समाज का परसेप्शन भी चेंज होगा उनके लिए कि वो किस तरीके से, अब एक IAS से दलित है तो उसको IAS साहब बोलेंगे, तो इस तरीके से एक सम्मान की भी स्थिति उनको प्राप्त होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्बेडकर किसी समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिरोध पैदा करना चाहते हैं। जब तक उस समाज में प्रतिरोध पैदा नहीं होगा उसका सशक्तिकरण नहीं होगा। अब प्रतिरोध के लिए वो चाहते हैं जागरूकता, और जागरूकता कब होगी? जब वो शिक्षित होंगे। एक कड़ी है, इसको समझिए कि वो शिक्षा के जरिए जागरूकता हासिल करना चाहते हैं, राजनीतिक आरक्षण के जरिए उनमें वर्ग चेतना हासिल करना चाहते हैं, और पद के जरिए उनके अंदर गौरव, आत्मसम्मान पैदा करना चाहते हैं। इस प्रकार उनका जो आरक्षण की जो नीति थी वो दलितों के पूरे विकास की एक नीति थी। एक बात और जो यहाँ समझने की है कि आरक्षण गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं और आगे भी चला रही हैं। आरक्षण दरअसल एक व्यवस्था थी जिसके जरिए उन समाजों को जिनको हाशिए पे रखा गया सदियों से, हजारों सालों से, उनको कुछ सीटें सुनिश्चित करके उनको वहां तक पहुंचाया जाए ताकि उनके अंदर आत्मसम्मान पैदा हो, ताकि वो भी एक नागरिकता की भावना उनके अंदर पैदा हो। न कि आरक्षण का मतलब होता है गरीबी मिटाओ, जैसा अभी एक तर्क दिया था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं। तो इस बात को समझने के लिए ये हमें अम्बेडकर की नजरिए से समझना पड़ेगा कि आरक्षण उन्होंने जो दिया था वो गरीबी मिटाओ आंदोलन के तहत नहीं दिया था। तो इस चीज को समझिए। एक चीज और समझिए कि आरक्षण दरअसल पहले से जो आरक्षण प्राप्त था उसको खत्म करने के लिए दिया गया था। पहले से कौन सा आरक्षण प्राप्त था? आप देखिए जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारी किस जाति के आते हैं, और जितने भी ये स्वीपर आपको नजर आ जाएंगे जो नालियां साफ कर रहे हैं वो किस जाति के, वहां पे खोज के दिखाइए एक भी ब्राह्मण को। इस प्रकार जो पहले से आरक्षण था उसको खत्म करने के लिए ये आरक्षण दिया गया था। इसी को सकारात्मक भेदभाव कहते हैं, और इसी के जरिए एक समाज को हम नागरिक समाज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उसके सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो ये सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।